हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो मैं आज फिर से क्लास 11 के सेकंड यूनिट ओलंपिक वैल्यूज ऑफ एजुकेशन के थर्ड लेक्चर लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओलंपिक्स के बारे में डिस्कशन किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो मेरे साथ डिस्कशन कर सकता है। तो इस लेक्चर में हमने फिर से 3 लेक्चर जो है मैंने आपके सामने डिस्कशन करने के लिए लेके आया हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा लेक्चर होगा पैरा ओलंपिक एंड स्पेशल ओलंपिक के ऊपर, और सेकंड लेक्चर होगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ऊपर, और थर्ड लेक्चर होगा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये पैरा ओलंपिक होता क्या है, ये पैरा ओलंपिक किसके लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, इस पैरा ओलंपिक में कौन खेलते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पैरा ओलंपिक क्या होता है इसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। पैरा ओलंपिक में कौन खेलते हैं इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पैरा ओलंपिक, जितने भी ओलंपिक्स होता है वह फिट लोगों के लिए होता है, बट ये पैरा ओलंपिक जो है वो डिसेबल्स के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज हो सकते हैं, जैसे कि किसी के आंखों की रोशनी नहीं हो सकती है, किसी की पैर नहीं हो सकता है, किसी की हाथ नहीं हो सकता है, तो उनके लिए ये एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरा ओलंपिक देखा जाए तो ये फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम जो है वो रोम में खेला गया। कब खेला गया? 1960 में। और पैरा ओलंपिक गेम जो है वो पूरी विश्व या पूरी दुनिया में सेकंड बिगेस्ट स्पोर्ट्स इवेंट है ओलंपिक के बाद, आफ्टर ओलंपिक। और पैरा ओलंपिक की जो फर्स्ट समर इवेंट जो खेला गया था वो जियोल में ऑर्गेनाइज किया गया था इन 1988 में। और इन विंटर में ये पैरा ओलंपिक गेम जो है वो फर्स्ट टाइम 1976 इन स्विट्जरलैंड में हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरा ओलंपिक गेम्स मोटो मीन्स स्पिरिट इन मोशन। ये क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम्स में पूछे जाएंगे अगर पैरा ओलंपिक्स के बारे में होगा तो सिंबल। तो सुनिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंबल, मैंने जो साइड में आपको एक ड्राइंग दिया है, जो एक मैंने आपको साइड में दिखाया है, 3 सर्कल दिए गए हैं। तीनों सर्कल जो है वो रेड ब्लू ग्रीन है। इसका मतलब तीनों सर्कल रेड ब्लू ग्रीन को रिप्रेजेंट करती हैं। इसका मतलब होता है एगिटो मतलब होता है आई मूव। और ये 3 एगिटोस होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कि डिफरेंट मतलब कि पूरे ग्रुप ये से या डिफरेंट लोगों या डिफरेंट एथलीट्स आकर यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखा जाए तो इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी इसको ऑर्गेनाइज करती है। किसको ऑर्गेनाइज करती है? पैरा ओलंपिक गेम्स को। और उसे इस्टेब्लिश किया 10 डिसेबिलिटीज कैटेगरीज में। उसके थ्रू ये स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स, अलग अलग इवेंट्स में। इसी तरीके से समर ओलंपिक एंड विंटर ओलंपिक के बारे में देख लेते हैं, कौन से कितने स्पोर्ट्स इवेंट में होता है। तो लगभग पैरा ओलंपिक समर गेम में 22 गेम्स होते हैं, और विंटर पैरा ओलंपिक गेम में लगभग 5 स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं। तो 5 में अलग अलग इवेंट्स रहते हैं। तो चलिए अवार्ड्स की ओर बढ़ते हैं। और सबकी इवेंट्स में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन दिया जाता है। और फर्स्ट को गोल्ड दिया जाता है, सेकंड को सिल्वर दिया जाता है, और थर्ड को ब्रोंज से नवाजा जाता है।
तो सेम इसी तरीके से ये जो पैरा ओलंपिक गेम जो है वो डिसेबल लोगों के लिए होता है, और इसमें भी ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी रहता है। ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग होस्ट होता है और ओलंपिक फ्लेम को जलाया जाता है। ओलंपिक फ्लेम मतलब आपको पता होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। फ्लेम मतलब एक शमा को जलाया जाता था। इसमें भी एक पूरा नेशन जो है वो एकजुट होकर ग्राउंड पे आ जाया करते थे, और इसमें एक कल्चरल फेस्टिवल भी होता होगा, और इसका वहाँ के जो हेड रहता है, कंट्री के जो हेड रहता है, वो इस गेम को ऑर्गेनाइज कराता है। इसी तरह से सेम क्लोजिंग में भी डिफरेंट इवेंट्स रहते हैं, जैसे कि फ्लैग को निकाल दिया जाता है और स्टेडियम में डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनको प्राइज दे दिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्पेशल ओलंपिक भारत जो है वो स्पेशली बनाया है किसके लिए? तो देखिए, स्पेशल ओलंपिक जो है वो यूएसए में स्टार्ट हुआ था, और ये स्पेशल भारत इंडिया का है। यहाँ क्या होता है, यहाँ बिलीव्स होता है, और यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। किसको देते हैं? स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, जिन्हें बहुत ज़रूरत रहता है इसे सीखने को। तो यहाँ कि जितने भी गेम होता है वो डिसेबल के लिए भी हो, और यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी उनको भी, जो दूसरे लोग होते हैं, जैसे कि दूसरे फिट लोग होते हैं जो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, सेम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकें और स्पोर्ट्स में अपने पार्टिसिपेट कर सके, और चाहे वो डिसेबल क्यों ना हो, और वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर सके। और बहुत अच्छे इवेंट है ओलंपिक स्पोर्ट्स भारत, जिससे कि आपकी आगे कोई डिसेबल पर्सन हो तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एक किस्म से देख सकते हैं कि इसको ऑर्गेनाइज जो है वो नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन के थ्रू किया गया है इंडिया में। तो ये जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी स्टूडेंट के लिए है। तो इसमें देख सकते हैं बहुत सारे एथलीट्स जो है वो डिसेबिलिटीज हैं, और वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, और 1 लाख से भी ज़्यादा कोचेस यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि यहाँ सिखा रहे हैं डिफरेंट डिसेबिलिटीज पार्टिसिपेंट को स्पोर्ट्स के बारे में। तो 6 लाख से भी ज़्यादा ट्रेनर इसमें इन्वॉल्व है। तो हर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जितने भी इंडिया का है वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज होता है। वहाँ पे इन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, कोचिंग दिया जाता है, कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। 679 डिस्ट्रिक्ट में 1 लाख से ज़्यादा एथलीट्स भी ज़्यादा आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं और अपने हुनर दिखाते हैं। तो सिंपली कहने की बात मतलब ये है कि जितने भी डिसेबल पर्सन लोग हैं वो सब दूसरों की तरह पार्टिसिपेट करें, दूसरों के साथ कंधे से कंधे मिला के आगे जाए, और वो भी हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करे। तो चलिए आगे बढ़ते। इसी तरीके से इसका भी एक सिंबल रहता है जो कि बेस रहता है जॉय, हैप्पीनेस टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। और दूसरे पॉइंट, और इसका एक लोगो भी बताया है जिसकी ग्रोथ, कॉन्फिडेंस, जॉय एमंग द चिल्ड्रन एंड एडल्ट विद डिसेबिलिटीज। तो ये चीज़ें याद रखा करें क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक स्पेशल फ्लेम। तो इसी तरीके से स्पेशल ओलंपिक फ्लेम रहता है। इसको कहते हैं फ्लेम होप, इसको फ्लेम होप कहते हैं। और ये इसी तरीके से जलाया करते हैं जहाँ पहले ओलंपिक गेम स्टार्ट होने से पहले एक मशाल जलाते थे, सेम उसी तरह इसको भी जलाया करते थे। तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आज का जो लेक्चर है वो आप ठीक से पढ़े। अगर समझ नहीं आया तो मुझे मैसेज करें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।